ओके स्टूडेंट, तो आज हम लोग देखने वाले हैं, इससे क्वेश्चन आएगा लिस्ट डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो देखिए, सबसे पहले कीप इन माइंड कि हम लोग किसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर मतलब यहाँ देखिएगा, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर का मतलब है कि ऑक्टेट रूल, राइट। तो ऑक्टेट रूल, इसका मतलब यहाँ पे ही बात क्लियर हो गया कि क्या सारे कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स का हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाएंगे। सारे कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स का हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, करेक्ट ना। आप यहाँ पर बैठ जाओ, तो इधर ध्यान रखिएगा। सारे क्यों नहीं ड्रॉ कर पाएंगे सारे का? यस, क्योंकि लुईस डॉट स्ट्रक्चर में मेन की पॉइंट है, वाइकल बोले ऑक्टेट रूल। बट क्या सबका ऑक्टेट रूल फुलफिल होगा? सबका ऑक्टेट रूल फुलफिल, बहुत सारा ऐसा कंपाउंड मिलेगा जिसके चारों तरफ 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो वहाँ पे फेलियर ऑफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा, करेक्ट। इसका मतलब है कि जिसका भी हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे उसमें हम लोग को वाइटल रोल रहेगा कि ऑक्टेट फुलफिल करना है। बहुत सारा ऐसा कंपाउंड रहेगा जिसका ऑक्टेट फुलफिल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, एग्री ना। तो उसके लिए मैं लेकिन जिसका भी हो सकता है, तो सर किसका किसका हो सकता है? तो नहीं लगता कि सर मैक्सिमम कोशिश रहेगा कि ऑक्टेट को फुलफिल करना है। इस कॉपी को हटाना नहीं है। जो मैं केमिकल बॉन्डिंग फॉर स्कूल एग्जाम पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें बहुत सारा ऐसा टॉपिक रहेगा जिसको रेगुलर क्लास में मैं पढ़ाते रहूँगा, तो बोलूँगा कि आप यहाँ से दोबारा लिख लीजिए, ठीक है। नहीं तो फिर आप बोर हो जाइए। फॉर एग्जाम्पल लुईस डॉट स्ट्रक्चर रेगुलर क्लास में बोलूँगा कि इसी चीज़ को वहाँ पे कॉपी कर लेना है, करेक्ट ना एवरीवन? ओके, अदरवाइज बहुत टाइम लगते रहेगा। अब इसी चीज़ को फिर दोबारा वहाँ पे करेंगे, कोई बात नहीं बनेगा, इसलिए इस कॉपी को भी रखना है। पहला इसको पॉइंट लिखिए, फाइंड आउट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट पॉइंट, फाइंड आउट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्लूडिंग चार्ज। फाइंड आउट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ट्रिक है स्टूडेंट, ठीक है। मैं कुछ शॉर्टकट में ट्रिक दे रहा हूं। फाइंड आउट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्लूडिंग चार्ज एंड इंडिकेटेड एज N1। इसको इंडिकेट किससे करना है? N1 से। सेकेंड पॉइंट लिखिए, हाँ नहीं, उसमें मैं क्वेश्चन नंबर खुद ही लिख के भेजूंगा। जैसे आज मैंने शेयर कर दिया ना मूल कॉन्सेप्ट का, होम असाइनमेंट फॉर इंजीनियरिंग और होम असाइनमेंट फॉर मेडिकल। तो मेडिकल वाले बच्चे सिर्फ मेडिकल का करेंगे, और जो नीट का तैयारी कर रहे हैं, और इंजीनियरिंग वाले बच्चे इंजीनियरिंग का करेंगे। दोनों नहीं बनाना है। जिसके पास बहुत टाइम है वो दोनों बना सकते हैं, जिसके पास सरप्लस टाइम है, टाइम है, वो बना सकते हैं। बट उसको मैं सेपरेट कर रहा हूँ। हर चैप्टर में मेडिकल वाले का असाइनमेंट अलग रहेगा और इंजीनियरिंग वाले का अलग रहेगा, ओके। ओके, फाइंड आउट N2। फाइंड आउट N2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर N1 क्या है? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सिखा चुका है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एंड क्वांटम नंबर में, राइट। N2 है 2 into नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस 8 into नंबर ऑफ अदर एटम। अब यहाँ पे सर ये क्यों ले रहे हैं, कैसे? पहले ही बोल रहा हूँ कि ट्रिक मैं डेवलप कर रहा हूँ आपके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की सर अदर एटम के लिए आपने 8 लिखा और हाइड्रोजन 2 लिखा। तो एक्चुअली हाइड्रोजन ऑक्टेट फुलफिल नहीं करता है, हाइड्रोजन अपना ड्यूलेट फुलफिल करता है, राइट। हाइड्रोजन के पास p और y p सबसेल नहीं होता है, सिर्फ s सबसेल होता है, ओके एवरीवन। दैट्स व्हाई N2 क्या है? 2 into नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस 8 into नंबर ऑफ अदर एटम। तो सर ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन और नंबर ऑफ अदर एटम कहाँ का? तो जिस मॉलिक्यूल का हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम तो नजर आएगा ना, उसमें हम लोग काउंट करेंगे, इज इट राइट? फॉर एग्जांपल CO2, इसमें कितना एटम है?
3, एक कार्बन का है और 2 ऑक्सीजन का है, हाइड्रोजन का है, तो हाइड्रोजन का मतलब 0 हो जाएगा। अब प्लस 8 इंटू कितना करेंगे 3 करेंगे, एग्री ना? ओके, थर्ड पॉइंट देखिए, फाइंड आउट नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फाइंड आउट नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसका नाम मैं N3 दे रहा हूं। N3 है नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है N2 माइनस N1। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसको नाम दे रहे हैं? N2 माइनस N1 इक्वल टू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो एक मिनट, हम लोग कौन सा किसका हम लोग लुईस डॉटर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं? तो सर आपको तो कोवैलेंट बॉन्ड में तो शेयरिंग ही होगा, और जनरली कोई भी नेचुरली कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो एक सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है? 2 इलेक्ट्रॉन का। ये नेचुरल फिनोमेना है, जो चीज नहीं जानते हैं तो आज से जानना शुरू कीजिए, कैसा ऐसा होता है, ठीक है? तो यहाँ पे N3 क्या है बोलिए? टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एग्री? तो भाई टोटल नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितना होगा? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन N3 है, मान लेते हैं मेरे पास शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 10 है, राइट? तो बॉन्ड कितना रहेगा? 10 रहेगा या 5 होगा? एक बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन खर्च होगा, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स इक्वल टू व्हाट? N3/2। यस, नंबर ऑफ बॉन्ड्स इक्वल टू N3/2। एग्री? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, फाइंड आउट नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फाइंड आउट नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फाइंड आउट नंबर, इसमें क्वेश्चन पक्का आएगा। फाइंड आउट नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नाम दे रहा हूं मैं N4। फाइंड आउट नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन का वैल्यू रहेगा N1 माइनस N4, सॉरी N1 माइनस N3। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नाम क्या रहेगा? यहां देखिए, यस। तो सर जो 2 इलेक्ट्रॉन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन बट आर स्टिल नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, वही तो मेरा लोन पेयर बनेगा आगे चलकर। तो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो है, जो मेरा अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। कौन सा इलेक्ट्रॉन है? सारे इलेक्ट्रॉन को नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं बोलते हैं एवरीवन। सारे इलेक्ट्रॉन को हम लोग नॉन बॉन्डिंग नहीं बोलते हैं। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं? फॉर एग्जांपल, यस नहीं, नॉन बॉन्डिंग फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मेरे पास किसी एक का लेते हैं, फ्लोरीन का ही लेते हैं, राइट? तो फ्लोरीन का कितना है? एटॉमिक नंबर 9, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 7। तो यस, तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया बॉन्डिंग में, तो अब अगर आपसे पूछा जाए नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना, तो 90% के दिमाग में आएगा 9 - 1 करते हैं, जो कि गलत रहेगा। 7 - 1 = 6। 7 - 1 = 6। यस, इसका मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉन्डिंग, विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉन्डिंग? वैलेंस, यस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये N4 मेरा क्या है? अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये मेरा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। तो यहां से नंबर ऑफ लोन पेयर निकालना है। नंबर ऑफ लोन पेयर जो बचा हुआ रह गया, तो नंबर ऑफ लोन पेयर इक्वल टू N4/2। इज इट राइट? नंबर ऑफ लोन पेयर इक्वल टू N4/2। ध्यान से देख लीजिए, तो अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, किसको मैं क्या बोल रहा हूँ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, ठीक है? अब बिल्कुल डिटो इसी टाइप का फिनोमेना मैं हाइब्रिडाइजेशन में भी दिखाऊंगा, इसी टाइप का कुछ, ठीक है? तो यहां से आपको हेल्प मिलेगा। यहां तक हो गया एवरीवन?
अब एक और पॉइंट लिखिए, लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो सर अभी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लिस्ट तो मुझे कैसे पता रहेगा, तो उतना मैं हेल्प करते रहूँगा बिकॉज मैंने आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टी नहीं पढ़ाया है, तो उतना ऐसे थोड़ा बहुत हम लोग जानते हैं। व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज, राइट। पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट में रहता है मेटल और राइट में रहता है क्या, नॉन मेटल। तो उतना मैं आपको बताते रहूँगा, डोंट वरी, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट बनाइएगा, लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम taken as central atom. List electronegative atom should be treated as central atom, but hydrogen never treated as central atom. But hydrogen never treated as central atom. यहाँ तक हो गया? हाँ, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन 10 आया, तो लोन पेयर बनने के लिए तो 10 लोन पेयर बोलेंगे, या पेयर बनने के लिए दो को मिलाकर रहेगा। दैट्स व्हाई मेरा ये है अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब इसी का दो पेयर बनाएंगे तो वो मेरा लोन पेयर बनाएगा, ठीक है। तो लोन पेयर भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ही है, बट दो का साथ पेयरिंग में रहेगा, ओके एवरीवन। और ये भी आपको अच्छे से पता है आफ्टर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि हम लोग इलेक्ट्रॉन पेयर जब भी नाम बोलेंगे तो सेम ऑर्बिटल में रहेगा, राइट भाई। इसी के लिए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतना पढ़ाए थे, 10 लेक्चर इसी पे लिए हैं, राइट। चाहे वो एटम का ऑर्बिटल हो या मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल हो, मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल रहेगा तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे, यहाँ पे आपको पढ़ना है एमओटी में, ओके एवरीवन। चलिए अब लिखिए, तो आप टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर निकाल लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट, कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज। इस पे तो एक क्वेश्चन ऑलवेज आ सकता है, कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज। यस, लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम should be treated as central atom and hydrogen never treated as central atom. Agree? मतलब मॉलिक्यूल में जो सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा उसको सेंट्रल एटम मानेंगे, बट हाइड्रोजन को कभी भी हम लोग सेंट्रल एटम ट्रीट नहीं करेंगे। सिक्स पॉइंट में बोल रहा हूँ, अभी लिखवाया नहीं, जस्ट उसको लिखवाना है। 6 पॉइंट फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज के लिए हम लोग अपने टाइम पे जब तैयारी करते थे तो बहुत सारे बुक में अलग अलग तरीके से फॉर्मल चार्ज निकालेंगे, और ये एक्चुअली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है फेवरेट, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दिया रहता था। मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि जो सबसे आसान तरीका है फॉर्मल चार्ज निकालने का, वो मैं जैसे अभी हम लोग रिडॉक्सिनेशन एक लेक्चर लिए हैं, और जो भी नए बच्चे हैं जो मेकअप क्लास के चाहे न्यूली जो ज्वाइन है, भाई जो न्यूली ज्वाइन स्टूडेंट है उनको बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत लेट से आए हैं, तो आपको जितना कुछ बोला जाता है उसको थोड़ा एटलीस्ट देख कर लिख कर रेडी होकर आइएगा। जैसे एक क्लास रिडॉक्स का हुआ है, एक क्लास कवर करके आना है नेक्स्ट संडे को, ओके। तो फॉर्मल चार्ज के लिए तो कैसे मैं बताया था कि ऑक्सीजन नंबर क्या है, ऑक्सीजन नंबर में चार्ज रियल हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है। जैसे NaCl, Na+Cl-, Na+ मतलब 1 रियल है, बट HCl में H+ और Cl- वो इमेजिनरी कॉन्सेप्ट हो गया, राइट। तो वैसे ही किसी भी मॉलिक्यूल में सपोज कीजिए कि मैंने दे दिया NO3-। अब आपको बताना है कि NO3- में एक्चुअली मॉलिक्यूल के अंदर ये माइनस या यहाँ पे मॉलिक्यूल के अंदर नाइट्रोजन ऐसे पूछा जाएगा, NO3- में नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज कितना है, इस टाइप का ऑब्जेक्टिव रहेगा। देन हाउ कैन वी कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज, ठीक है। द फॉर्मल चार्ज इक्वल टू
फॉर्मल चार्ज किसका निकालेंगे? फॉर्मल चार्ज ऑफ एटम इन ए गिवन मॉलिक्यूल, इन ए गिवन मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बस आप लिख लीजिए, एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाऊंगा मैंने क्या बोला। किसी मॉलिक्यूल में किसी पार्टिकुलर एटम का फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए क्या करना है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स। नंबर ऑफ बॉन्ड्स का मतलब वो एटम उस मॉलिक्यूल में कितना बॉन्ड बनाए हुए हैं, अब माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब उस मॉलिक्यूल के पास आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। अरे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कब का है? बिफोर बॉन्डिंग का। ओके, बिफोर बॉन्डिंग। लिखा इसको बॉक्स में लिखिए। अब नेक्स्ट लिखिएगा। नोट करके फिर से टेक द सेंट्रल एटम, ये लास्ट पॉइंट है। टेक द सेंट्रल एटम एंड अरेंज अदर एटम अराउंड इट, एंड अरेंज other atoms around it, comma, distribute bond around the central atom, distribute the bond around the central atom, distribute the bond around the central atom। एक मिनट, मैंने क्या बोला? बॉन्ड, जितना बॉन्ड मेरे हाथ में है, कितना बॉन्ड मेरे हाथ में है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकाले हैं ना कहीं पे, पीछे के पेज में होगा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकाले हैं। तो उन सारे बॉन्ड को, यस, उन सारे बॉन्ड को बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है किसके अराउंड? सेंट्रल एटम के अराउंड। बट सेंट्रल एटम अकेले तो बनाएगा नहीं, तो वो बॉन्ड को किसके? सेंट्रल एटम के अराउंड वो सारा बॉन्ड है, बट किसके बीच में बटेगा? सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम के बीच में, राइट? तो डिस्ट्रीब्यूट ऑल बॉन्ड अराउंड द सेंट्रल एटम, कॉमा, एंड फाइनली कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ ईच एटम, एंड फाइनली कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ ईच एटम विथ द हेल्प ऑफ लोन पेयर, with the help of lone pair। यहां तक हो गया? ओके एवरीवन, अब एक जो लास्ट पॉइंट लिखवाने जा रहे हैं वो एक्चुअल में नहीं भी लिखने से काम चल जाएगा, बट अगर सपोज कीजिए कि आगे के मतलब हम लोग को आगे तो पढ़ना ही है, तो लास्ट पॉइंट एक्चुअली लुईस का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि लास्ट पॉइंट को फाइनली जाइएगा तो सर हम लोग फिर करेंगे क्या, स्कूल में एग्जाम में आ जाएगा तो ठीक है, मैं इस तरीके से आपको ट्रेन करूंगा कि आप अगर सब्जेक्ट की एग्जाम में लिख आइएगा तो आपका मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा, राइट? तो लिखिए, इफ वी गेट, नेक्स्ट पॉइंट में, इफ वी गेट A plus and B minus, if we get A plus B minus, मान लेते हैं कि आपने फॉर्मल चार्ज निकाला और किसी पे प्लस आ गया, किसी पे माइनस आ गया, राइट? तो अगर आप केमिकल बॉन्डिंग का प्रीवियस लेक्चर स्कूल के एग्जाम के पढ़े होंगे तो मैंने ऐसा सिखाया होगा, A कोऑर्डिनेट बॉन्ड B, A कोऑर्डिनेट बॉन्ड B को हम लोग ऐसे भी इंडिकेट करते हैं, राइट? A प्लस एंड B माइनस, याद है आप लोगों को? इसका मतलब यस, तो A कोऑर्डिनेट, इसको ऐसे बताया गया था, A कोऑर्डिनेट बॉन्ड B
इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड का खासियत क्या था? कोऑर्डिनेट बॉन्ड या उसका स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, मतलब बोथ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय वन ऑफ द पार्टनर, यही दोनों देता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब है कि आपने आप कुछ बिजनेस कर रहे हैं और 50-50 लगाना था दो फ्रेंड के बीच में, और उसके पास नहीं था, आपने 100 लगा दिया, तो आपने दूसरे के बदले कितना लगाया? 100। लॉस आपको 50 का ही होता है, 50 तो आपका फर्स्ट था, ड्यूटी था, राइट? वैसे ही एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बी को हम लोग a प्लस बी माइनस बी लिखते हैं। इसका उल्टा ये नहीं कर सकते हैं कि सर a प्लस बी माइनस रहेगा, तो इसको ऐसे सोच सकते हैं एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बी, राइट? इसका मतलब है कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर में अगर a प्लस और b माइनस अगर आता है तो हम लोग एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड b की जैसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है एवरीवन? लास्ट पॉइंट है, अगर हम लोग को इफ वी गेट a समथिंग लाइक a प्लस एंड b माइनस, देन b शुड रिप्रेजेंटेड लाइक a कोऑर्डिनेट बॉन्ड b, ओके? कॉमा इफ A is the element of third and higher period, if A is the element of third and higher period, if इसके बारे में बात कर रहा हूं, जिसके तरफ गया है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, राइट? If A belong to third and higher period, then A coordinate bond B should also treated as आज के डेट में A डबल बॉन्ड। A कोऑर्डिनेट बॉन्ड B के बदले आप क्या लिख सकते हैं? यहां देखिए A डबल बॉन्ड B। एग्री एवरीवन? बट यकीन मानिए कि इसको कहां से बिलोंग करना पड़ेगा? थर्ड और हायर पीरियड, नॉट ओनली थर्ड और हायर पीरियड, ओके? लेकिन यहां देखिए, यहां तक सब कुछ सही चलते रहेगा, बट इसको जैसे ही इससे ऐसे रिप्रेजेंट कीजिएगा तो आपका ऑक्टेट रूल वायलेट कर जाएगा। तो सर फिर तो मेरा गड़बड़ हो जाएगा, आंसर रॉन्ग हो जाएगा। कोई बात नहीं है, फिर भी आप करेक्ट रहेंगे। ऑक्टेट रूल में लूपहोल भी तो था, ड्रॉबैक, राइट? हो सकता है कि आज के डेट में ये सही हो जो हम लोग बोल रहे हैं, हो सकता है किसी में एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट हो और किसी एलिमेंट के चारों तरफ 12 इलेक्ट्रॉन तो हो सकता है, तो यहाँ तक आपको ऑक्टेट नजर आते रहेगा। बट जैसे यहाँ कीजिएगा तो एग्जाम में हम लोग क्या करेंगे कि अगर लूज डॉट स्ट्रक्चर रहेगा तो आप यहाँ तक आइएगा, बाद में एक लाइन इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं लॉजिक देकर, अगर सब्जेक्टिव एग्जाम रहेगा तो। ऑब्जेक्टिव में तो काम चल जाएगा आपका, ठीक है? बट हम लोग तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव ये मान कर तो नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग प्रॉपर चीजों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। एग्री ना? चलिए, तो जितना भी पॉइंट लिखवाए हैं उसको दोबारा एक बार रिवीजन करें। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है केमिकल बॉन्डिंग फॉर स्कूल एग्जाम जो मैंने शुरू किया, उससे फायदा आपको ये होगा कि जैसे ये टॉपिक में कहीं तक आगे बढ़ूंगा ना, फॉर एग्जाम्पल हाइब्रिडाइजेशन, तो वैसे ही हम लोग रिविजन से स्टार्ट कर सकते हैं ऑर्गेनिक का सेकेंड चैप्टर आफ्टर लॉन्ग फ्यूचर, राइट? बट बिफोर हाइब्रिडाइजेशन हम लोग ऑर्गेनिक का स्टॉप किए हैं, एग्री ना? उसमें लगेगा हाइब्रिडेशन का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, इसलिए यहाँ से हम लोग को हेल्प मिल जाएगा। चलिए, अब सबसे आसान एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। अब पूरा क्लास सिर्फ प्रैक्टिस, थ्योरी इतना ही था, हाउ टू ड्रॉ द लूज डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कोवैलेंट स्ट्रक्चर। आयनिक बॉन्ड का तो हो जाएगा ना, आयनिक बॉन्ड का तो लूज डॉट स्ट्रक्चर बहुत आसान है। NaCl सोडियम एक कंप्लीट ट्रांसफर करेगा, राइट? वहां पर कोई कंफ्यूजन था नहीं। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले क्या निकालना होता है, इसी को लेते हैं। मान लीजिए लेट अस सपोज कि आपको CO2 पर नहीं पता है आज से पहले, राइट? आज ही फर्स्ट टाइम हम ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो N1 क्या था? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरे मॉलिक्यूल में। तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना बोलते रहना है? 4। और ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 2 into 6 कर दे। 2 ऑक्सीजन है तो कितना हो गया? 16। N2 क्या था? N2 बताइए, देखते हैं प्रैक्टिस कीजिए। क्या यहाँ पे 8 into 3 कर दें?
N3 क्या था एवरीवन? N2 माइनस N1, इज राइट? तो 24 माइनस 16 हाउ मच? 8। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितना हो गया? नंबर ऑफ बॉन्ड्स हो जाएगा 8/2 मतलब 4, राइट? कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड। फिर N4 क्या था? जल्दी से बोलेंगे। वेरी गुड, N1 माइनस N3 हाउ मच? तो आपको करना पड़ेगा ना, N1 माइनस N3 को 60 माइनस 8 इक्वल टू 8। लोन पे कितना? 4। चलिए यहां तक तो काम हो गया। अब मैं आपको हिंट दे रहा हूं, ऐसे आप जानते ही होंगे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है न्यूट्रल फॉर्म में फ्लोरीन और सेकंड मोस्ट होता है ऑक्सीजन, राइट? तो इस CO2 मॉलिक्यूल में लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? कार्बन। तो कार्बन को हम लोग लेते हैं सेंट्रल एटम, एग्री एवरीवन? ओके, और बाकी को कार्बन के राउंड रखना है, तो कैसे रखें? ऐसे रखें या ऐसे रखें? कैसे रखें? एक लाइन पे सजा के रखें या ऐसे रखें? भाई दोनों पे रखें। यही तो लुईस का ड्रॉबैक था। लुईस जो कॉन्सेप्ट था उनका ड्रॉबैक में काउंट हो जाएगा। जब ड्रॉबैक ऑफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जो ड्रॉप हम लोग लिखेंगे लुईस ऑक्टेट रूल का ड्रॉबैक, तो उसमें ड्रॉबैक में आ जाएगा कि उनके स्ट्रक्चर में ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल नहीं पता चलता है कि किसी भी सेंट्रल एटम के अराउंड बाकी एटम कैसे रखा हुआ है। इसका मतलब देयर इज नो एनी पार्टिकुलर आइडिया अबाउट द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, राइट? कि एक लाइन के लॉन्ग है, ऐसे है। इसलिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर में मेरे तरफ से आपको फ्रीडम है कि आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं, कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं करेगा जब तक, लेकिन ये बोलकर कि मैं सिर्फ लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं। एग्री? चलिए अब आपके हाथ में कितना बॉन्ड है? देखिए 4, और किसी के साथ भी बेईमानी नहीं करना है। पहले इसको एक बॉन्ड देंगे, फिर इसको एक बॉन्ड देंगे, दोनों को इक्वल बांटने की कोशिश करेंगे, राइट? एक इसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किए तो एक इसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किए, फिर अभी 2 और बचा हुआ है, एक इसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किए, एक इसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किए। एग्री? एंड आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल बॉन्ड्स, अब फॉर 1 मिनट के लिए रुकना है। सारे बॉन्ड को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद अब देखेंगे कि किसका किसका ऑक्टेट फुलफिल हो गया और किसका बाकी बचा हुआ है। यहां देखिए, क्या हम लोग यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन सोच सकते हैं? बिल्कुल सोच पाएंगे, राइट? तो सर कार्बन को तो ऑक्टेट फुलफिल हो गया, अब इसको एक्स्ट्रा लोन पे का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं और हम लोग का मेन पर्पस है ऑक्टेट को फुलफिल करना, राइट? तो आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्ड वी हैव टू ऑब्जर्व कि किसका ऑक्टेट फुलफिल हुआ और किसका बाकी है। तो कार्बन का फुलफिल हो गया है, बट क्या ऑक्सीजन का फुलफिल हो गया? सर ऑक्सीजन का तो 4 ही मिला है, इसको 4 मिला है। तो जिसका फुलफिल नहीं हुआ है उसको किसके हेल्प से फुलफिल करेंगे? लोन पेयर, विद द हेल्प ऑफ लोन पेयर। बट पहले ही लोन पेयर देंगे या आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्ड? आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्ड। इसको कितना लोन पेयर देने से ऑक्सीजन का फुलफिल हो जाएगा? 2 लोन पेयर। और आपके यहाँ पे लोन पेयर है कितना? 4। या सर 2 इसे देंगे और 2 इसे देंगे, समझे? यहां तक समझ में किसी को प्रॉब्लम नहीं है? ओके, तो इस तरीके से हम लोग ड्रॉ करेंगे। इसलिए एग्जाम में अगर सब्जेक्टिव एग्जाम रहता तो हम लोग यहाँ से चीज़ों को फॉलो करते हैं बिना ये बोले हुए कि है कहाँ से आया है। सोचिए कि ट्रिक है, ठीक है? लॉ तो नहीं हो सकता, लॉ रहता तो सब पे इक्वल रहता है, बट ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर पे सिर्फ है। अब यहाँ पे पूछा जाएगा व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज ऑफ दिस ऑक्सीजन। तो फॉर्मल चार्ज के लिए मैंने क्या फार्मूला दिया? तब सबसे आसान फार्मूला दिया हूँ। किसी मॉलिक्यूल में किसी एटम पे कितना यूनिट ऑफ चार्ज है
उसी को हम लोग फॉर्मल चार्ज नाम दिया हुआ है। तो फॉर्मल चार्ज में क्या था, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिफोर बॉन्डिंग, राइट। तो ऑक्सीजन के पास बिफोर बॉन्डिंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 6। अब माइनस क्या था, तो ये कितना बॉन्ड बनाए हुए हैं, इसका सिर्फ बॉन्ड काउंट किया 2। अब माइनस अनसेयर इलेक्ट्रॉन, तो आफ्टर बॉन्डिंग इसके पास अनसेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, 4। इसका निकालो तो सिर्फ इसका देखेंगे, ठीक है, इक्वल टू व्हाट, 0। इसका मतलब CO2 में ऑक्सीजन का फॉर्मल, CO2 में ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज कितना रहेगा, 0 रहेगा, करेक्ट एवरीवन। तो लिख सकते हैं इसका भी सेम ही रहेगा, डिफरेंट रहेगा, दोनों को सेम रहेगा। ओके, व्हाट अबाउट कार्बन का फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज ऑफ कार्बन, ठीक है, यस, एक बार देखो आसानी से। तो फॉर्मल चार्ज ऑफ कार्बन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिफोर बॉन्डिंग 4 और माइनस एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाए हुए हैं, 4 बॉन्ड, तो 4 माइनस 4 और इसके पास अनसेयर इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर नहीं है, तो कितना हो जाएगा, तो कार्बन का भी फॉर्मल चार्ज कितना है, वेरी फ्रैंकली लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना टफ था, आसान है, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं, अभी सारा वैसा एग्जांपल दे रहा हूँ जिसमें ऑक्टेट रूल फुलफिल होता है। ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ NO2+, NO2+ का लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। एक दो एग्जांपल मैं आपके साथ रखता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, N1 निकालना है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाउ मच N1, 5, 2 into 6, अब -1 करें, +1 करें या -1 इंक्लूडिंग चार्ज था, राइट, तो 16 रहेगा मुझे लगता है, राइट। N2 कितना रहेगा, 8 into 3 24, N3 कितना होगा एवरीवन, थोड़ा फास्ट हो जाइए, समझने का टाइम पे लगना है, ठीक है। 24 माइनस 16 इक्वल टू 8, बॉन्ड कितना रहेगा, 4, वेरी गुड। N4 कितना रहेगा एवरीवन, सर N1 माइनस N3 बोले थे, राइट, 8 रहेगा। लोन पे कितना रहेगा एवरीवन, 4 रहेगा। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में डिफरेंस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन व्हिच वन शुड बी द सेंट्रल एटम, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के चारों तरफ 2 ऑक्सीजन को कैसे रखें हैं, सर कैसे भी रखें हैं, कोई मतलब नहीं है, ज्योमेट्री यहाँ पे नहीं पता चलता है, राइट। तो सर ज्योमेट्री पता कहाँ चलेगा, ज्योमेट्री पता चलेगा हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे तब, समझे, मॉडर्न कॉन्सेप्ट में। अभी हम लोग क्लासिकल थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, मेरे हाथ में 4 बॉन्ड है, एक इसे देंगे, एक इसे देंगे, फिर भी 2 बचा हुआ है, एक इसे देंगे, एक इसे देंगे। आपके हाथ में बॉन्ड है, सर नहीं है। आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्ड देखिए तो किसका ऑक्टेट फुलफिल हो गया है, नाइट्रोजन का हो गया, बट क्या ऑक्सीजन का हुआ, नहीं हुआ है। और आपके हाथ में लोन पे कितना है, और आपका मेन पर्पस क्या है, सर मेन पर्पस है ऑक्टेट को फुलफिल करना, क्योंकि उसी का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा है, राइट। और लुईस के लिए काम कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में जाइएगा तो अभी भी जिंदा हो जाकर खड़ा हो जाएंगे। लेकिन उपाय भी नहीं है, बहुत सारा स्ट्रक्चर में नहीं हो पाएगा, हालांकि वो अभी मैं नहीं करना चाहता हूँ, अदरवाइज फिर लो कॉन्फिडेंस आ जाइएगा। आपके हाथ में 4 लोन पेयर है, 2 इसे देंगे, राइट, अब 2 इसे देंगे, ठीक है। अब देखिए तो सबका आपके पास लोन पेयर बचा, इसका भी ऑक्टेट फुलफिल हो गया, इसका भी ऑक्टेट फुलफिल हो गया, मतलब मेरा लुईस डॉट स्ट्रक्चर कंप्लीट। ओके, नाउ फाइंड आउट द फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज निकालते हैं, देन नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज कितना होगा एवरीवन,
फॉरवर्ड चार्ज ऑफ नाइट्रोजन। क्या पढ़ाया गया फॉर्मूला बोलिए? तो क्या ऐसे देते हैं 5 - 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन D4 बॉन्डिंग और माइनस, तो ये 5 - 4 और -0 +1, तो नाइट्रोजन का फॉर्मूला चार्ज रहेगा +1, राइट। और इस ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज कितना रहेगा? ऐसे ही किए ना 6 - 2 - 4 = 0। इसका भी फॉर्मल चार्ज कितना रहेगा? यस, फॉर्मल चार्ज = 0। इसका मतलब इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट NO2 प्लस में जो प्लस था, याद रखिएगा NO2 प्लस में जो प्लस था वो एक्चुअली रियल चार्ज था और नाइट्रोजन पे था, राइट। भाई ये मेरा फैमिली है, राइट, और इस पूरे फैमिली में +1, एग्री। एक कुछ ऐसा बात हो गया कि फैमिली में 3 मेंबर है, पता है कि फैमिली के पास 1 लाख रुपीज है और 3 ही मेंबर है, 2 मेंबर पास है ही नहीं, तो रहेगा किसके पास? थर्ड वाले के पास ही रहेगा। कुछ ऐसा ही बात हो गया कि पूरे फैमिली के पास +1 एक चार्ज है, सबका निकाल ले, इसमें 4 निकाले 0 मिला, इसमें 4 निकाले 0 मिला, और इसमें निकाले +1, मतलब वो प्लस जो प्लस था वो नाइट्रोजन पे था। करेक्ट है एवरीवन? राइट है। चलिए आप लोग थोड़ा इसका ट्राई कीजिए, तो NO2 माइनस का कौन सबसे फास्ट करते हैं? कभी कभी कुछ एक आध दिन क्लास कैंसिल होता है, तो उस टाइम पे क्या आप लोग भी अपना पढ़ाई कैंसिल करते हैं या बैकलॉग जो भी है उसको मेकअप करते हैं? एक आध इतिहास बहुत हेक्टिक सी आपका है, कभी टाइम मिलता है तो अच्छी बात है आपके लिए। N1 कितना होगा? क्या आप लोग भी यही सोच रहे हैं? एक 1 किसके अकाउंट की? मतलब माइनस का मतलब एक प्रॉफिट हुआ है, राइट, इस फैमिली को। तो कितना हो जाएगा? 18 N2 कितना? 3 × 8 = 24। वेरी गुड। N3 कितना? 6। बॉन्ड कितना है एवरीवन? बॉन्ड रहेगा 3, राइट। उस बाद N4 कितना? N1 - N4 = कितना? 18 - 6 ना 12। लोन पे कितना? लोन पे रहेगा मेरा 6 कैसे हुआ? 12/2 नहीं। ओके, which one is the less electronegative? नाइट्रोजन। ओके, पहले बॉन्ड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो पहले इसे एक बॉन्ड लेंगे, मेरे हाथ में 3 ही बॉन्ड है, राइट, इसे एक लेंगे, 2 बॉन्ड खत्म हो गया। अब बचा एक बॉन्ड। एक बॉन्ड को क्या करेंगे? आधा आधा नहीं, ऐसे ऐसा भी होता है, मैं इससे एग्री नहीं कर रहा हूँ, डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल होता है, लेकिन तब होता है जब हम लोग आज की दुनिया मॉडर्न थ्योरी पढ़ेंगे कि पार्शियल सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, बट अभी के लुईस के टाइम पे ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था, एग्री। दैट्स व्हाई यहाँ तक क्या करेंगे? कंप्लीट बॉन्ड। अब जो थर्ड बॉन्ड बचा हुआ है, या तो इसे दे देंगे, तो इसे दे देंगे, इसे दे देते हैं, ये काम हो गया।
अब आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्ड क्या नाइट्रोजन का ऑक्टेट फुलफिल हुआ, ऑक्सीजन का फुलफिल हुआ? सर किसी का फुलफिल नहीं हुआ है। तो नाइट्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन से दूर है ऑक्टेट से? और आपके पास लोन पेयर है 6, राइट? एक लोन पेयर से देते हैं नाइट्रोजन को, इसका तो ऑक्टेट फुलफिल हो गया। इस ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन कितना ऑक्टेट, कितना इलेक्ट्रॉन से दूर है ऑक्टेट से? 6। तो इसे कितना लोन पेयर देना चाहिए? 3। तो मेरा 4 लोन पेयर खत्म हो गया। ये ऑक्सीजन कितना दूर है? 4 इलेक्ट्रॉन से इसको देना पड़ेगा, राइट? 2 लोन पेयर। क्या सारा लोन पेयर हम लोग कंज्यूम कर लिए? तो दिस इज द लूज डॉट स्ट्रक्चर ऑफ NO2-। ओके एवरीवन, चलिए अब इस नाइट और मैं बता रहा हूँ, अभी वही तो दिखेगा। वो कैसे पता चलेगा माइनस चार्ज कहाँ पे है पार्थक्य, वो कैसे पता चलेगा जरा बताइए? यस, तो फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। फॉर्मल चार्ज ऑफ नाइट्रोजन हाउ मच? तो फॉर्मल चार्ज ऑफ नाइट्रोजन के लिए कितना आया सर? 5 0 आएगा। 0 किसका आंसर है? 5 - 3 एक सही है। फाइव हो गया, -3 हो गया, अब -2 एग्री? 0। मैं डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं ठीक है। फॉर्मल चार्ज ऑफ दिस ऑक्सीजन कितना? 4 ऑफ दिस ऑक्सीजन, इस पे मैं हेल्प जाऊँ, राइट? दिस ऑक्सीजन कितना होगा? 6 - 1 -6 ना, -1। फॉर्मल चार्ज ऑफ दिस ऑक्सीजन, आप लोग को वीडियो दिखाई पड़ रहा सही से? फॉर्मल प्रगति आगे ज्वाइन किए हुए हैं। फॉर्मल चार्ज ऑफ दिस ऑक्सीजन हाउ मच? 6 - 2 -4 हाउ मच? 0 ना? हाँ, नहीं मैं दुकान में डॉक्टर टेंशन देना पड़ेगा। एक किनका क्वेश्चन है? नीरव का। नीरव आप वेट करो, बहुत आगे निकल जाते हो कभी कभी, ऐसे बात के लिए या तो एक्स्ट्रा कुछ पढ़ते हैं तो वेट फॉर राइट टाइम, मतलब मेरे लिए वेट करना पड़ेगा आपको, राइट? और नहीं तो अगर आप एक बार ऑफिस आइए, ठीक है? आपको काउंसलिंग करना पड़ेगा। कहाँ पे पढ़ लिए? टेल मी, नहीं कहाँ पे मिला है? कहीं तो मिला होगा। एनसीईआरटी का कोई सीक्वेंस है? आप क्वेश्चन पूछते हैं बहुत अच्छा, आप क्वेश्चन में वजन होता है, बट राइट टाइम पे नहीं पूछ रहे हैं। नाउ यू एक्सप्लेन, मैंने क्या किया? मैंने उसी स्ट्रक्चर को यहाँ पे दिखाया। नहीं भाई, वो किया ही नहीं, मैंने रेजोनेंस किया, राइट? क्या किया मैंने? रेजोनेंस। और ये जो देख रहे हैं, वो ये आगे दिख रहा है, इसको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट, और इसको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकेंड। बाद में आपको जब पढ़ाएंगे
तो ना ए रियल है ना ए रियल है। रिजनेटिंग स्ट्रक्चर और हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट रियल होता है इन सब का मिक्सचर, इन सब का हाइब्रिड, जिसको बोलते हैं रिजनेंस हाइब्रिड। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे डबल है, तो बीच का कैरेक्टर पार्शियल डबल रहेगा। यहाँ पे डबल है, यहाँ पे सिंगल, बीच का कैरेक्टर पार्शियल डबल रहेगा। बट लगता है एक बात यहाँ पे राइट टाइम था, लुईस के टाइम तक हाइब्रिडाइजेशन आया था? नहीं आया था। मॉडर्न थ्योरी आया था? नहीं आया था। तो उसके बहुत बाद में रिजनेंस का कॉन्सेप्ट आया। इसका मतलब है कि अगर मैं क्लासिकल थ्योरी पढ़ा रहा हूँ लुईस लॉ का स्ट्रक्चर, तो मुझे नहीं था कि यहाँ पे पार्शियल बॉन्ड का बात बोलना चाहिए। मेरा पढ़ाने का तरीका या मेरा एक्सप्लेनेशन गलत हो जाएगा, ठीक है? समझे मेरी बात को? इसलिए अगर एनसीईआरटी में दिया हुआ है और लुईस लॉ का स्ट्रक्चर के हेडिंग के अंदर दिया हुआ है तो रॉन्ग दिया हुआ है। ऐसे कहीं पे कोई जनरल बात, मैंने आपकी बातों को देखी कितना मुझे डिफरेंट कर दिया, तो मुझे पता है कि ऐसा ही होगा। बट एक कौन सा बात कहाँ पे टीचर बोलना चाहिए कि बेटर करेगा मेरे लिए। अगर मैं लुईस लॉ का स्ट्रक्चर में वो बात बोलना स्टार्ट करूँगा तो बाकी बच्चों के दिमाग में क्या बैठ जाएगा कि ओके लुईस के अकॉर्डिंग उस टाइम तक रिजनेंस आ गया था, पार्शियल बॉन्ड का भी कॉन्सेप्ट आ गया था, जबकि नहीं आया था। राइट? समझ रहे हैं ना मेरी बात को? जैसे कहीं पे भी कुछ ऐसा चीज मिलता है तो कलेक्ट कर रखना है एंड राइट हैंड में बैठ कीजिए। ऐसे आप क्वेश्चन पूछिए, जैसे आप पूछिएगा तो मेरे पास उसका आंसर है, मैं एक मिनट के अंदर उसको एक्सप्लेन पूरा थ्योरी बता दूंगा कि इसमें आप क्या पूछना चाह रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पे फॉर्मल चार्ज कहाँ पे है? तो ये जो किसी ने बोला कि सर -1 कहाँ पे था? यस, इस ऑक्सीजन पे था, नहीं इस ऑक्सीजन पे था। और यहाँ पे फॉर्मल चार्ज कितना था? 0। और यहाँ पे फॉर्मल चार्ज कितना था? 0। तो सर अब इसको ड्रॉ कैसे करेंगे? फाइनल आंसर कैसे देंगे? फाइनल आंसर आप ऐसे दीजिएगा, ठीक है एवरीवन? यहाँ पे कितना लोग ऐसे करके दिखा दीजिएगा। तो आप एग्जाम में फाइनली जब आंसर सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं तो फाइनली आप ऐसे दिखा दीजिएगा, ठीक है ना? बेटर ये रहेगा कि ऐसे करके इस पे माइनस दिखा दीजिएगा। तो जो NO2 माइनस में माइनस कहाँ पे था? ऑक्सीजन पे था, ठीक है? बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस माइनस ये बाद में यहाँ पे पार्शियल बॉन्ड है, यहाँ पे पार्शियल बॉन्ड क्रिएट कर सकता है, जिस प्रोसेस का नाम बोलेंगे रिजनेंस, बहुत आगे पढ़ेंगे, ठीक है? बट अभी तो बस आप बताइए, हाँ क्या नहीं बोलिए। इस एसिड का नाम है नाइट्रिक एसिड, ठीक है? और इस एसिड का नाम क्या है? नाइट्रस एसिड, ठीक है एवरीवन? ओके। मतलब ये था कि एक्चुअली था ये ऐसे, ठीक है ना? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रस एसिड। अब सिचुएशन ऐसा था, आपको क्वेश्चन ये है, आपका क्वेश्चन है वो माइनस आ कहां से गया था? क्वेश्चन क्या था आपका? फिर माइनस कहां से आ गया? तो यहाँ पे जो शेयरिंग हुआ था इस 2 इलेक्ट्रॉन, उसमें एक तो इस ऑक्सीजन का था, एक इस हाइड्रोजन का था, राइट? और ये है एसिड। जैसे ही वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो आयन में ब्रेक हो जाएगा, H+ देगा, करेक्ट? क्या देगा एवरीवन? H+। तो H+ का मतलब है कि यहां से हाइड्रोजन चला गया और अपना इलेक्ट्रॉन छोड़कर चला गया। क्या बन के गया? लेकर गया या देकर गया? किसको देकर गया? ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ था, तो इसके इस H+ को लाने से किसको बेनिफिट हो गया? इस ऑक्सीजन को, राइट? इस ऑक्सीजन को प्रॉफिट हुआ और कितने इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट हुआ? 1 इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट हो गया, राइट? इस तरीके से इस पे नेगेटिव आया था, समझे?
क्लियर है सबको कि कहां से ये कैसे आ गया? यहां तक समझ में आ गया आपको? ये बात समझ में आया? ये मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया किसका? HNO2 का, करेक्ट? छोड़िए कि वाटर में डिजॉल्व होगा या नहीं होगा, ये मेरा लुकआउट नहीं है। मेरा लुकआउट ये है कि मान लेते हैं कि यहां से हाइड्रोजन को मैंने आउट कर दिया और उसको H+ बनाकर आउट किया। H+ का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन लॉस करके जा रहा है, करेक्ट? और हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट किए हुए था। तो इसके जाने से यहाँ जो 2 इलेक्ट्रॉन रहा, उस 2 में से एक इस ऑक्सीजन का था, एक इस हाइड्रोजन का था, वो दोनों इलेक्ट्रॉन किसको मिल गया? इस ऑक्सीजन को मिला। तो H+ को जाने से किसे प्रॉफिट हुआ? तो बोलेंगे सर पूरे मॉलिक्यूल को जो बचा हुआ है, लेकिन उसमें भी किसको? इस पार्टिकुलर ऑक्सीजन को। और कितने इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट हुआ? ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2 में से एक तो खुद का ही था, तो एक ही इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट हुआ। इज इट राइट? और उसी को हम लोग ऐसे दिखाते रहेंगे, करेक्ट ना? अब यहां तक आ गया तो थोड़ा सा और सीख लीजिए। ये समझ में आ गया आपको? भाई यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन था उसका नाम क्या था? बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, राइट? उसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन था वो आपस में पेयर्ड अप था, पेयरिंग में था, एग्री? तो इस H+ को जाने से उसका पेयरिंग ब्रेक हुआ। कैसे हुआ? ये तो चला गया पहले इलेक्ट्रॉन छोड़कर, तो ये जैसे था वैसे ही रह गया, एग्री? तो देखिएगा मैं हजारों बार इस बात को बोलते रहूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि 1 नेगेटिव चार्ज का मतलब 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते रहेंगे? 1 नेगेटिव चार्ज का मतलब 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलूंगा। और वहां पे बच्चे में हजारों बार बोलता और हजारों बार कंफ्यूज होते हैं। वो तो 1 नेगेटिव चार्ज का मतलब तो एक ही तो इलेक्ट्रॉन है भाई। एक इलेक्ट्रॉन नहीं, एक इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट हुआ, बट वहां पे एक मेरा खुद का था, एक दूसरे का था, राइट? और जो दूसरे का उसके साथ पेयरिंग किए हुए थे हम, इसलिए 1 नेगेटिव चार्ज का मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 1 पेयर, या केमिस्ट्री में 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, एग्री? फॉर एग्जांपल OH-, इसमें कितना यूनिट नेगेटिव चार्ज? 1। मतलब इस ऑक्सीजन को 1 का प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो 1 नेगेटिव है तो वहां पे इस नेगेटिव के बदले 1 पेयर इलेक्ट्रॉन है। नेगेटिव 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज का मतलब 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था। और वो पेयर किसकी वजह से बनता है? जिसपे नेगेटिव है उसका एक इलेक्ट्रॉन और किसी दूसरे का एक इलेक्ट्रॉन जो उसके साथ रहा होगा, छोड़कर चला गया, राइट? यहां तक समझ में आ गया? तो आप एक काम कीजिए, NO3- यूज डॉट चेक करो। क्या होगा? N1 कितना होगा इसमें? इस माइनस को काउंट कर लिए हैं। N2 कितना होगा? 32 होगा भाई। N3 कितना होगा? बॉन्ड कितना होगा? 4। N4 कितना होगा? लोन पर कितना होगा? 8। विच वन शुड बी द सेंटर एटम? नाइट्रोजन। चलिए मेरे हाथ में कितना बॉन्ड है? एक इसे देंगे, एक
बचा हुआ है, तो उसको पार्शियल नहीं बनाएंगे। ओके एवरीवन, पार्शियल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट बाद में, ठीक है ना। अभी किसी एक को कंप्लीट देंगे, यहां तक हो गया। नाउ आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्ड किसका ऑक्टेट फुलफिल हो गया? नाइट्रोजन का फुलफिल हो गया है। व्हाट अबाउट दिस ऑक्सीजन? सर नहीं हुआ। व्हाट अबाउट दिस ऑक्सीजन? नहीं हुआ, इसका भी नहीं हुआ। और आपके हाथ में लोन पे है 8, इसको कितना इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसका ऑक्टेट फुलफिल हो जाएगा? मतलब 3 लोन पे। वेरी गुड। इसको कितना देंगे? 3 लोन पे। इसको कितना लोन पे देंगे? ओके, एक काम कर दिए। अब इसका फॉर्मूला चालू करिए, डू इट फास्ट। क्या प्लस वन आया है? नाइट्रोजन का फॉर्मूला चार्ज, इस ऑप्शन का फॉर्मूला चार्ज बताइए। -1 आया है, देखिए इस ऑक्सीजन का फॉर्मूला चार्ज -1 आया है। इस ऑक्सीजन का फॉर्मूला चार्ज 0 आया है। ठीक है ना? यहां तक सब लोग कर पाए? ओके। इसका मतलब ये हम लोग लुईस डॉल्टन स्ट्रक्चर ड्रॉ करके रेडी है, फॉर्मल चार्ज निकाल करके रेडी है। इसका मतलब इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इस पे प्लस इस पे -1 एग्री ना, इस पे भी -1, इस पे कितना चार्ज? 0। और A प्लस और B माइनस, तो क्या हम लोग एक कोऑर्डिनेट पॉइंट B जैसा ड्रॉ कर सकते हैं? तो नाइट्रोजन का प्लस और इस वन ऑफ द ऑक्सीजन का माइनस, इस पे फोकस कर लेते हैं। नाइट्रोजन का प्लस और इस ऑक्सीजन का माइनस, इन दोनों को पेयर कर लें, जस्ट लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस। तो क्या इसको हम लोग ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं? इसका मतलब है इस प्लस और माइनस को मिलाकर प्लस माइनस को गायब कर दें और उसके बाद कोऑर्डिनेट पॉइंट दिखा दें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सर ए ज्यादा करेक्ट है या ज्यादा करेक्ट है? दोनों इक्वली करेक्ट है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा हम लोग को फास्ट नॉलेज हो गया। यहाँ पे वन ऑफ द बॉन्ड इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, राइट? जैसे एग्जाम में आ सकता है ना, एक मैंने बोला दोनों में से किसी एक को भी किसी का पार्शियलिटी नहीं है, आपकी मर्जी है। इसको इसके साथ करेंगे, राइट? आप यही बोलना चाह रहे हैं ना? आप लोग बहुत इनोसेंट लोग हैं। यहां देखिए, कौन ज्यादा करेक्ट? ए ज्यादा करेक्ट या ए ज्यादा करेक्ट? एक ही बात है, बाकी तो बोल रहे हैं एक ही बात है, राइट? तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, NO3 माइनस में हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स? पहला ऑप्शन कोवैलेंट, दूसरा कोऑर्डिनेट, सी बोथ, और डी आप लोग का फेवरेट वन ऑफ दिस। कोऑर्डिनेट कोवैलेंट भी है और कोऑर्डिनेट भी है। अब तो समझ में आ रहा है कि कोऑर्डिनेट भी है, राइट? अब यहाँ पे फिर से बात सर माइनस कहाँ से आया? तो माइनस को छोड़ के गया होगा अपना इलेक्ट्रॉन, राइट? एक अब इसी को स्ट्रक्चर समझाने के मैंने यहाँ पे एज रखी, तो नहीं लगता कि सर इसके स्ट्रक्चर से पता ही नहीं लगा, ये सब आपको पढ़ना है कब? क्लास 12 में, पी ब्लॉक में। नाइट्रोजन नाम है कि क्या? पी ब्लॉक।
एक लेटर का नाम है और 70% इनऑर्गेनिक पी ब्लॉक में ही है, बहुत बड़ा ब्लॉक है, बोलने के छोटा है। जैसे अभी मैं क्लास 12 वाला को पढ़ा रहा हूँ पी ब्लॉक नाइट्रोजन फैमिली, तो वहाँ पे यहाँ पे काम किए हुए रहेंगे, तो वहाँ पे मुझे कॉन्फ्रेंस रहेगा, कह सकते हैं वहाँ पे एक बार ड्रॉप किया था 6 पहले। तब समझ में आ गया है आप लोगों को? इसको हटाया जाए। आप लोग का इंटरेस्ट देखकर कुछ एग्जाम्पल आप करते हैं। CO3 राइट, ये कौन सा है? कार्बोनेट आयन, कार्बोनिक एसिड कहाँ है? H+ हाइड्रोजन है उसमें। N1 कितना होगा? आप लोग ड्रॉ किए तो फिर मुझसे मैच करवाइएगा। दुर्गा पूजा का 4 दिन छुट्टी रहेगा स्टूडेंट, बहुत बड़ा छुट्टी मिलेगा आप लोग को। कुछ पेरेंट्स पूछ रहे थे, तो सप्तमी, अष्टमी, नवमी और विजयादशमी, कल नहीं, तभी खराब हो गया, क्वेश्चन सेट नहीं होगा, थोड़ा और तैयारी कर लीजिए। कोई 1 मिनट हाँ, इलेक्ट्रॉनिक में डाउट क्लास मिलेगा, बट कोई भी क्वेश्चन टेस्ट पेपर के लिए क्लास में ही मैं एक बार प्रैक्टिस करवा लेता हूँ कि मेरा वेट मत कीजिएगा, डाउट क्लास होगा तभी टेस्ट हम लोग देंगे, ठीक है? डाउट पूरा ये एटीट्यूड से बाहर निकलेंगे नहीं, पूरा चीज बना लेंगे तब मैं एग्जाम बैठूंगा। तो प्रॉब्लम का कोई लिमिट नहीं है, इसे टेस्ट देते रहिए, टेस्ट अपना सीक्वेंस में चलते रहेगा, डाउट क्लास में अपना सीक्वेंस में चलते रहेगा। बट वंस आई फिनिश द टॉपिक, इसका मतलब सिर्फ थ्योरी तो पढ़ाया नहीं होगा, सिर्फ थ्योरी पढ़ाया, एग्जाम्पल भी लिए होंगे, एग्जाम्पल भी ले रहे थे, इसलिए आप क्वेश्चन बहुत आसान देंगे भाई, घबराई नहीं, सब लोग अच्छा स्कोर करेंगे। एक क्वेश्चन एक्चुअली आसान रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉलेज में क्या टफ कर सकते हैं बताइए? कोई स्कोप है टफ करने का? पॉली रूल है, पॉलीस्टूल, CO3 N1 कितना है? 24, N2 वेरी गुड 32, N3 वेरी गुड बॉन्ड और बॉन्ड, और N4 24, 16 लोन पेयर 8। Which one should be central atom? Carbon has central atom. Okay. मेरे हाथ में 4 बॉन्ड है, पर एक एक सबको दे देते हैं, एक और बचा हुआ राइट। आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल बॉन्ड्स अब चेक करते हैं किसका किसका ऑक्टेट फुलफिल हो गया। कार्बन का हो चुका है, मतलब कार्बन को लोन पे देने का रिक्वायरमेंट नहीं है। व्हाट अबाउट दिस ऑक्सीजन? तो सर इसको 3 देना पड़ेगा लोन पे राइट। व्हाट अबाउट दिस ऑक्सीजन? सर 3 देना पड़ेगा, करेक्ट। व्हाट अबाउट दिस ऑक्सीजन? सर 2। क्या सारा लोन पर आपका खत्म हो गया? ओके, बट फॉरवर्ड चार्ज ऑफ दिस कार्बन? यस, फॉरवर्ड चार्ज जीरो है राइट, ऑफ दिस कार्बन जीरो, बट फॉरवर्ड चार्ज ऑफ दिस ऑक्सीजन -1 आना चाहिए, देखो है
चार -1 आएगा, इस ऑप्शन का भी -1 आएगा, राइट। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द कार्बोनेट आयन में जो 2 नेगेटिव था, वो नेगेटिव किसके किसके वजह से था सर? एक इस पे था, एक इस पे था, राइट। तो ये तो हम लोग जानते भी तो हैं, ये है कार्बोनिक एसिड, राइट, वेरी वीक एसिड H2CO3। तो हुआ क्या होगा? देखिए इसका स्ट्रक्चर जानने से हम लोग को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि इसका भी तो स्ट्रक्चर जानता है। और यहाँ देखिए हम लोग का काम यहाँ पे खत्म, मतलब हम लोग का यहाँ पे काम खत्म हो चुका है। सर एग्जाम में कैसे दिखा कर आएंगे? अगर सब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होता तो एग्जाम में ऐसे दिखा के आएंगे, ठीक है। एग्जाम में हम लोग यहाँ के बॉन्ड को भी ऐसे दिखाते रहते हैं, ऐसे, करेक्ट। और एग्जाम में -1 को दिखाने के लिए ऐसे दिखा दीजिएगा, इस पे -1 लिख दीजिएगा, ठीक है ना, ताकि पता चल सके कि यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है एज ए लोन पेयर। एग्री? ये मेरा फाइनल आंसर है। सर्कल बनाने से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में आप रहिएगा। ऐसे सर्कल नहीं बनाते हैं तो लोगों को पता चल जाएगा, बट अगर सर्कल बना के भी दिखाते हैं तो कोई रॉन्ग तो करेगा नहीं, राइट। क्योंकि आप तो काम वही कर रहे हैं ना जो काम दिया गया है, लूज डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। अब इसके स्ट्रक्चर से हम लोग को इसका स्ट्रक्चर पता चल गया। कौन सा एसिड का? इस एसिड का नाम क्या? कार्बन या कार्बोनिक एसिड। तो नहीं लगता कि ओके सर यहाँ पे शायद यहाँ से हाइड्रोजन H+ बन के जाता होगा और यहाँ का हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़कर H+, इसकी वजह से यहाँ पे -1 और -1, राइट। 1 का प्रॉफिट, 1 का प्रॉफिट, वाई होगा। Okay everyone, draw the Lewis dot structure of Cl- very fast. किसका ड्रॉ करना है? Cl- का। देखिए जहाँ पे 2 एटम रहेगा तो वहाँ पे सेंट्रल एटम का कोई मतलब नहीं बन जाता है। सेंट्रल एटम का मतलब होता है जब 2 से ज़्यादा एटम हो। एग्री? मतलब चारों तरफ तब बोलेंगे ना जब कम से बीच में एक है, एक इधर एक इधर, बट फिर भी मान के चलेंगे यहाँ। लेकिन 2 एटम में, डायटोमिक में सेंट्रल एटम का कोई मतलब नहीं है। N1 कितना? N2 कितना? 16। N3 कितना? 6। बॉन्ड कितना? 3। N4 कितना? 4 है। ओके। लोन पेयर कितना? 2।
और कार्बन नाइट्रोजन। आपके यहाँ पे 3 बॉन्ड है, वो तीनों बॉन्ड किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है? तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। अब आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्ड, सर ए भी 2 इलेक्ट्रॉन से कम पड़ रहा है और ए भी 2 इलेक्ट्रॉन से कम पड़ रहा है, राइट, ऑक्टेट से। तो इसे भी एक लोन पेयर देंगे और इसे भी एक लोन पेयर देंगे, आपका लोन पेयर खत्म हो गया, राइट। व्हाट द फॉर्मल चार्ज ऑफ दिस नाइट्रोजन? फॉर्मल चार्ज 0 हो गया। एंड व्हाट द फॉर्मल चार्ज ऑफ दिस कार्बन? यस, फॉर्मल चार्ज इक्वल टू -1। इसका मतलब है कि C ट्रिपल बॉन्ड जो CN माइनस लिखे हैं ना, वो माइनस किस पे था? नाइट्रोजन पे था या कार्बन पे था? कार्बन पे था एवरीवन, समझे? और 1 नेगेटिव चार्ज का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन या 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? 1 पेयर। तो ऐसे एग्जाम में ऐसे ड्रॉ कर देना है। अगर सब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम कभी हो गया खुदा ना खास्ते, और सब्जेक्टिव एग्जाम भी होगा ही, ये मान के चलिएगा। फर्स्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है, लेकिन सेकेंड टर्म में सब्जेक्टिव का कॉन्सेप्ट है, पता है कि नहीं आपको? तो चलिए जो भी रहेगा तो यहाँ पे इस तरीके से तो ड्रॉ करना है। तो इसको ड्रॉ करने के बाद आई विल सजेस्ट यू कि बाद में ऐसे दिखा दीजिएगा। ये दिखाने से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहेगा आपको। ऐसे करके इसमें माइनस में, ठीक है, हो गया ना? चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल, ड्रॉ द लिस्ट डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना सकता है। एक एग्जांपल देता हूँ कॉन्फिडेंस के लिए। H3O+ होता है, ठीक है, ऐसे होता है। हाँ, यहाँ पे वो आएगा जो आप पूछ रहे हैं, यहीं पे आएगा, राइट। N1 कितना, N2 कितना, N3 कितना, बॉन्ड कितना, N4 कितना, लोन पेयर कितना, 2 लोन पेयर, वेरी गुड। आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्ड, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी है ऑक्टेट से, इसका भी 2 है, तो एक, और मेरे हाथ में 2 ही लोन पेयर है, एक इसे देंगे और एक इसे देंगे, राइट। दोनों का ऑक्टेट फुलफिल हो। इसका फॉर्मल चार्ज कितना आया है? फॉर्मल चार्ज इक्वल टू +1, और इसका फॉर्मल चार्ज
फॉर्मल चार्ज इक्वल टू, तो एग्जाम में, एक सब्जेक्टिव एग्जाम में करना क्या कि पहले आप इसको ऐसे ड्रॉ कर दीजिएगा, ठीक है एवरीवन। मैं आपको बचने का तरीका सिखा रहा हूँ। मतलब आप बहुत कुछ अपने टीचर को बताना चाहते हैं, राइट, बट मन में एक डर है कि ज़्यादा कुछ बोलने से कहीं मार्क्स ना डिडक्ट कर लें, डर ये भी रहता है। बहुत कुछ बोलने से अच्छा है बहुत तेज़ बन रहा है, समथिंग लाइक दैट। तो सर बोलना भी चाहते हैं और लाइमलाइट में भी नहीं आना चाहते हैं और मेरा काम भी हो जाए, तो उसका सबसे बढ़िया तरीका है वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंटेड, लिख दीजिएगा जस्ट लाइक दिस, राइट। और या उन्हीं से पूछेगा सर क्या हम लोग इसको ऐसे भी लिख, कैसे आप लोग मुझसे पूछेगा सर ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, जानते भी रहते हैं तो, ताकि सर कुछ तो बोलेंगे बिना गुस्सा किए हुए। तो दिस वन जस्ट लाइक दिस, इस पे +1 इस पे -1 लिख दिए, 0 नहीं है माइनस, दिस वन। यहाँ देखिए एक्चुअल में यहाँ पे जब लिखेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 -3 और -2, तो अब यहाँ पे प्लस और ये माइनस, तो प्लस और माइनस, तो आप यहाँ पे से 3 बॉन्ड में से एक बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। आउट ऑफ 3 बॉन्ड आप किसी में का क्वेश्चन नहीं था ना कि सर अगर ऐसा रहेगा आज के बाद ए ट्रिपल बॉन्ड बी, इस पे अगर -1 इस पे +1, तो इन तीनों में से, समझे एवरीवन, वन ऑफ द बॉन्ड को आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लीजिएगा। एग्री ना? मतलब यही आप लोग में से कोई पूछना चाह रहे थे, राइट। तो सर कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर ए रहेगा या ए रहेगा, तो ए तो रहेगा ही, बट यहां देखिए इसको ध्यान सुनिए, मुझे तो पक्का याद रहेगा, क्लास 12th में एक चैप्टर है जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत बार आएगा, जितना बार आप सोच रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा बार। तो वहाँ पे फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए मैं इसका -1 लेके काम करते रहूँगा। क्या लेके काम करते रहेंगे? -1। एक कॉन्सेप्ट है, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको लुईस बेस बोलते हैं, और जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसको लुईस एसिड बोलते हैं, ठीक है ना। लुईस एसिड, लुईस बेस। तो यहाँ पे आप सपोज कीजिए कि आपसे कोई पूछेगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड किसी को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है, किसी के पास डिफिशियंसी है, मान लेते हैं मिस्टर एम के पास डिफिशियंसी, इसको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, और तब क्वेश्चन आएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड तो इलेक्ट्रॉन देगा, बट देगा तो किसके थ्रू देगा, ऑक्सीजन के थ्रू देगा या कार्बन के थ्रू देगा। तो ऑक्सीजन पे है +1 और कार्बन पे है -1, तो ऑलरेडी जिसमें पॉजिटिव चार्ज रहेगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, या जिसपे -1 रहेगा वो डोनेट करना चाहेगा। आप 1 मिनट, आप ऑलरेडी लोन में हैं, तब तो फिर भाई इसको तो इसका उपाधि दिया जाएगा, कौन था सबसे बड़ा दानवीर, कर्ण नहीं, मतलब ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, राइट। अरे किसी को और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इट पॉसिबल? किसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इस ऑक्सीजन के पास या कार्बन के पास? कार्बन के पास जाता है। और एक मेरा बहुत फेमस जो होता है ना, किसी के हर टीचर का अपना एक डायलॉग फेमस, तो ऐसे ही आप लोग पढ़ाते रहेंगे तो आगे चलकर एक बहुत बड़ा मेरा फेमस डायलॉग रहता है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज बहुत बड़ी बात होती है। छोटी बात है या बहुत बड़ी बात? बस अभी इतना ही जानिए कि सर क्यों ऐसा आपने बोल दिया, या इसका डेमो थोड़ा ले लेते हैं, लेकिन ये आउट ऑफ वे है, मतलब अभी ये बात नहीं बोलना चाहिए था। फिर भी NaOH और CH3- में कौन ज़्यादा बेसिक? एसिड बेस समझते हैं ना, यहाँ देखना है, यहाँ इसमें और इसमें बेस समझते हैं, बेस किसको बोलते हैं? ओके, तो NaOH और CH3- में कौन ज़्यादा बेसिक? मुझे पता है 99.9% बच्चे, और यही बोलना भी चाहिए, बिकॉज बचपन से हम लोग NaOH KOH ही देखते आ रहे हैं, राइट। अब बेस का मतलब अल्कली सुनते आ रहे हैं,
ऑब्वियस सी बात है, बट जिसको आपने इग्नोर कर दिया CH3 माइनस, वो NaOH से ही ज़्यादा नहीं, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा बेसिक है, दिस वन, नॉट ओनली NaOH। पूरे पीरियोडिक टेबल में, मैं पूरे केमिस्ट्री की बात कर दिया, सबसे ज़्यादा बेसिक है कार्बन पे निगेटिव। तो आप समझे थे मैंने क्यों डायलॉग दिया, मैं बता रहा हूँ। हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैंने एक डायलॉग दिया था, कार्बन पे निगेटिव चार्ज बहुत बड़ी बात होती है, इसी वजह से बोला था। मतलब इसका ऐसा कैरेक्टर है कि सामने वाले के नेचर को चेंज कर देता है। अमोनिया को आप ऐसे, मैं पढ़ाया नहीं हूँ, बट अमोनिया को आप बेस में काउंट करते हैं या एसिड में? बेस में। NH3 को जनरली हम लोग बेस में काउंट करते हैं, ठीक है। अगर इसके साथ जनरली इसको बेस में काउंट करते हैं, इसको जब वाटर में डालते हैं तो NH4OH बनता है। क्या बनता है? कोई भी एसिड और बेस है उसका सबसे पहले चेक करने का तरीका यही है ना कि वाटर में डाल के टेस्ट करते हैं, देखते हैं, राइट। लेमन वाटर में डाल के थोड़ा टेस्ट कर रहे हैं, राइट। अब सल्फ्यूरिक एसिड डाल के टेस्ट नहीं करना है, बहुत हार्ड होता है, ठीक है। विनेगर एसिटिक एसिड डाल के टेस्ट थोड़ा बहुत कर सकते हैं, राइट। तो ये है बेस, बट भाई इसके साथ अगर इसको मिला दीजिएगा तो इसका इतना ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर होता है कि इसको एसिड बनना पड़ता है। तो सामने वाला के नेचर और कैरेक्टर को चेंज कर दिया। तो सर अभी तक तो लाइफ में हम लोग का अच्छा चल रहा था कि NaOH अल्काली मतलब बेस, और ये सबसे ज़्यादा बेसिक तो अल्काली को ही मानते थे। तो अभी तक आप 10th क्लास में ही थे, अभी क्लास 11th में गए, धीरे धीरे आप चीज़ों को देखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सर ऐसा क्यों हो गया? मतलब अगर आज एक्सप्लेन इसको नहीं करेंगे तो क्लास खत्म होने के बाद भी दिमाग में चलता रहेगा ये तो गड़बड़ हो रहा है। नहीं भाई, NaOH जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको बोलते हैं लुईस बेस, राइट। तो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो जिसका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको एकदम आसान भाषा में ऐसे समझिए, ये सब बहुत बार आएगा। इस मार्कर से अगर मेरा राइटिंग अच्छा होता है बोर्ड पे, इफ़ आई एम वेरी मच कंफर्टेबल विद दिस मार्कर, तो मैं दूसरे फैकल्टी मैं इसमें थोड़ा वाइस हो रहता हूँ। जिस मार्कर से अच्छा राइटिंग होता है उसको मैं अपने पास रखने की कोशिश करता हूँ, मतलब थोड़ा सा सेल्फिश, पढ़ाने के लिए सिर्फ। तो अगर मैं इसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ तो मैं दूसरे को देना पसंद नहीं करूँगा, राइट। इसका मतलब मैं अगर इस मार्कर के साथ ज़्यादा स्टेबल हूँ तो मुझे इस मार्कर को देने का टेंडेंसी आपको कम रहेगा, राइट। देने का टेंडेंसी रहेगा लेकिन जीरो नहीं रहेगा, इतना भी कंजूस नहीं है, लेकिन कम रहेगा, राइट। लेकिन अगर इसके साथ मेरा एकदम बिल्कुल बोर्ड पे लिख रहे हैं, खट 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 हो रहा है, एकदम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो मेरा इसके साथ स्टेबल नहीं हूँ, तो इसको मैं इसके साथ बहुत ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकता हूँ, तो मैं इसको डोनेट करना चाहूँगा। कोई मांगते ही दे दूँगा, राइट। ओके, एंड व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये पता है ना, लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, राइट। तो भाई ये है कार्बन, ये है नाइट्रोजन, ये है ऑक्सीजन। कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है। तो विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन। तो भाई ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो निगेटिव चार्ज किस पे ज़्यादा स्टेबल रहेगा? आप बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, भाई जिसका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर रहेगा वो निगेटिव चार्ज को टॉलरेट, ज़्यादा निगेटिव उस पर ज़्यादा स्टेबल रहेगा, ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, ज़्यादा टॉलरेबल रहेगा। निगेटिव चार्ज किस पे ज़्यादा स्टेबल रहेगा, ऑक्सीजन पे या कार्बन पे? सर ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे ज़्यादा स्टेबल रहेगा, राइट। और कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो भी एलिमेंट ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पर उसको निगेटिव चार्ज को होल्ड करके रखने का कैपेसिटी ज़्यादा होता है, तभी तो बोला गया उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, राइट। ओके, तो ये निगेटिव चार्ज किस पे ज़्यादा स्टेबल है? ऑक्सीजन पे ज़्यादा स्टेबल है और कार्बन पे कम स्टेबल है, इज इट राइट? तो भाई इस पे ज़्यादा स्टेबल है तो इसको देने का टेंडेंसी कम, और इस पे कम स्टेबल तो देने का टेंडेंसी ज़्यादा। अब समझ में आ गया? चलिए, और इसमें 1% भी इसमें शक करने का गुंजाइश नहीं है। अभी तक आप नहीं जानते थे और जानना भी नहीं चाहिए था, तब तक काम चल रहा था।
बट यहाँ पे NaOH में इसका नाम NaOH जो बेस बोल रहे हैं, अल्कली बोल रहे हैं, तो ये जो बेस था वो Na प्लस की वजह से था या OH माइनस की वजह से था? तो OH माइनस और CH3 माइनस में बताइए किसका बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा? CH3 माइनस का। इसलिए कार्बन पे निगेटिव सिर्फ अल्कली से नहीं, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा बेसिक रहेगा, नॉट इवन के NaOH और KOH, समझे? ये सब, और आपको एसिडिटी बेसिसिटी पढ़ना है और पढ़ाऊंगा, ठीक है, डोंट वरी। नहीं, मैं इसलिए तो लास्ट में फिर मैं बोला कार्बन पे निगेटिव होना, कार्बन पे निगेटिव बोला तो वो बहुत बड़ा स्टेटमेंट था, नॉट इवन मिथाइल, ओके। चलिए इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए ओजोन का। N1 कितना होगा? 18, N2 24, N3 6, बॉन्ड 3, N4 N4 के लिए N1 माइनस N3 था, राइट? 18 माइनस 6 12 ना, लोन पेयर 6, विच वन शुड बी द सेंट्रल एटम? नहीं, रहेगा 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 रहेगा। अब बोलिए सर 3 ऑक्सीजन है तो वन ऑफ द ऑक्सीजन शुड बी द सेंट्रल एटम, राइट? 3 ऑक्सीजन है तो किसी एक को सेंट्रल में रख देते हैं। आपके पास, आपके हाथ में बॉन्ड कितना है? 3 है ना, एक एक बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, बॉन्ड का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब बताइए आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्ड हम लोग क्या चेक करते थे, जिसके लिए काम कर रहे हैं, ऑक्टेट के लिए, राइट? किसको किसको कितना इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया? इसको सर 6 इलेक्ट्रॉन का, इसको 3 लोन पेयर देंगे, राइट? इसको कमी है सर, इसका फुलफिल हो चुका है, राइट? बीच वाले ऑक्सीजन का, ओ सॉरी एक चाहिए होगा, नहीं? यस, और इसको तो क्या सबका ऑक्टेट फुलफिल हो गया? अब इसका फॉर्मल चार्ज कितना है? -1 आएगा, देखिए तो फॉर्मल चार्ज इक्वल टू -1, इसका फॉर्मल चार्ज +1 आएगा, ठीक है? सब लोग चेक कर लेंगे, ऐसा नहीं कि मेरे ऊपर ट्रस्ट करके, देखिए इसका +1 आता है। इसका फॉर्मल चार्ज 0, मतलब ये हम लोग काम कर लिए, राइट? इस पे ऐसे -1 दिखा देंगे और इस पे +1 दिखा देंगे, ये हम लोग का काम हो गया सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए। बट इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, +1 और -1, एंड वी नो दैट इस +1 और -1 को, +1 और -1 को कंज्यूम करके क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखा सकते हैं? यस। स्क्वायर ब्रैकेट तो जस्ट ऐसे देते थे कि हाँ इस पे एक निगेटिव है, लोन पेयर दिखाने के लिए। अब चाहेंगे तो दे सकते हैं, समथिंग लाइक दिस, बट इसके बाद यहाँ तो दिखा चुके हैं ना सब कुछ। अब चाहते हैं तो ऐसे दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, -1 ऐसे करके ऐसे दे सकते हैं, ठीक है? बट एक ही चीज़ को बार बार लिखिएगा तो थोड़ा लेंदी दिखने लगता है। मतलब यही बात तो यहाँ पे लिख रहे थे, राइट? अब भाई यहाँ पे बोलेगा सर यहाँ पे लुईस डॉट स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे नहीं दिखाएंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो ये तो एक ही बात को दोबारा यहाँ पे लिख दिए। अब लिखना चाहते हैं तो फिर से लिखिए, ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब ओजोन में
एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है, राइट? ठीक है ना एवरीवन? चलिए, SO4 2- सल्फेट आयन, ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर। निकालिए N1 N2 हाँ, एक मिनट। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6। बट आप लोग को तो सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चल गया होगा ऑनलाइन स्टूडेंट। अब समझ में आ रहा है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हम लोग पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉलेज में पढ़े हैं तो हेल्प हो रहा है। तो चलिए, सल्फेट आयन का निकाल कर रेडी रहिएगा। कमिंग संडे को इसका जब क्लास लूँगा ना तो वहाँ पे यहाँ से स्टार्ट करूँगा, ठीक है? आज के इतना ही रहने दीजिए। थैंक यू। यस, मैं सुन रहा हूँ।